वेलकम टू मैक्स नर्ड। मैं हूं आज का होस्ट काजी और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों मार्वल ने हमारे हार्ड हिटिंग हल्क को सॉफ्टी बना दिया है। व्हाई मार्वल? तो यार आप लोगों को लगता है कि हल्क को 2012 की द एवेंजर्स में एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, बट ऐसा नहीं है। उसे 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क में ही ला लिया गया था। हाँ, वो अलग बात है कि वो शायद से हमारे एमसीयू का यूनिवर्स में ना हो, बट एक मल्टीवर्स वाले एमसीयू के यूनिवर्स में तो है ही। और 2008 के इनक्रेडिबल हल्क में जब हमने हल्क का वो वर्जन देखा जो उसका सबसे खतरनाक वर्जन है एमसीयू का अभी तक का, मतलब उसको देख के हमारी फट जा रही थी कि भैया अभी और क्या कर सकता है। और 2012 की द एवेंजर्स में इसने ऑफिशियली एमसीयू के अंदर एंट्री मारी और यार नॉर्मल व्यूअर्स के लिए मार्वल ने एक पावर बार सेट कर दिया हल्क के लिए कि भाई ये इधर है, इसके सामने कौन थॉर, कौन आयरन मैन, ये सबको पेल सकता है, नताशा को भी। और उसके बाद आती है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, जहां पे हल्क के कुछ ओपी मूवमेंट्स भी थे, पर उसमें जो दो कैरेक्टर्स थे उन लोग ने अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए हल्क को यूज भी किया। उसमें से सबसे पहली आती है हमारी वांडा। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें बहुत इजीली दिखाया गया कि वांडा ने बहुत इजीली भाई हल्क को मैनिपुलेट कर दिया था। और क्यों ना हो, अगर वांडा हमें भी मैनिपुलेट करे तो हम भी कर लेंगे ना यार। तुम बताओ, तुम नहीं होगे? और जब वांडा ने उसे खुला छोड़ दिया था पागल कुत्ते की तरह डिस्ट्रक्शन करने, तो ऑब्वियसली बचाने हमारे अपने आयरन मैन भैया आएंगे, और वो आए। और वो फाइट का यार प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता क्योंकि एंड में हल्क थोड़ा इमोशनल हो गया था कि भाई उसने इतना सारा डिस्ट्रक्शन कर दिया है, लेकिन हम देख सकते हैं कि आयरन मैन ने उसको क्लियरली हरा दिया था, जो ये बता देता है कि आयरन मैन जो बार बार अपनी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करता है वो उसे एक्चुअली में और पावरफुल बनाती है, सिर्फ मर्चेंडाइज बेचने के लिए नहीं होता है वो। और फिर हल्क सदी का सबसे डम डिसीजन लेता है, नताशा को डंप करके चले जाता है सकार। और फिर वो हमें देखने को मिलता है थॉर रैग्नारॉक में, जो ये चीज दर्शाता है कि जब तुम्हारा ब्रेकअप होता है तुम कैसे दिखने लग जाते हो। इस मूवी में हमें हल्क का गूफी पार्ट देखने को मिला और एज एन ऑडियंस हमें पसंद आया क्योंकि वो मेक सेंस भी करता है और बहुत बढ़िया था। बट फिर से मार्वल ने हल्क को यूज किया किसी दूसरे कैरेक्टर को एलिवेट करने, और इस बार वो कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि हमारे हल्क के बेस्ट फ्रेंड थॉर थे। इस मूवी में हमें एज एन ऑडियंस को ये चीज दिखाने के लिए कि थॉर कोई हथौड़ा का देवता नहीं है, ही इज गॉड ऑफ थंडर, और वो ऑलमोस्ट हल्क को हरा ही देता अगर ग्रैंड मास्टर बीच में नहीं आता तो। और फिर एंड फाइट में हल्क क्या करता है, एंटमैन के भेड़िए से लड़ लेता है। और लेकिन उसमें एक ओपी मूवमेंट भी था जिसको मैं ऐसा वॉलपेपर बना के रखूंगा कि वो भाई साहब सर्टर के ऊपर चढ़ के उसको एक पंच मार के आते हैं, जो कि बहुत बढ़िया था। लेकिन तुमको पता है इससे भी ओपी मूवमेंट क्या होता? हेला वर्सेस हल्क। थॉर तूने ये चीज नहीं किया इसीलिए तो एवेंजर का लीडर नहीं है, बस इसीलिए तू फुद्दू है यार। और फिर हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हल्क का एकदम स्टार्टिंग में ही मूवमेंट देखने को मिलता है, और एज एन ऑडियंस हमारे दिल में ये आ गया था कि अगर इतने जल्दी हमें हल्क मूवमेंट देखने को मिला है मतलब भाई इसका आगे कटने वाला है। मार्वल ने जो हमारी इमेज थी हमारे दिमाग में हल्क की, उसे वापस से यूज किया किसी दूसरे कैरेक्टर को एलिवेट करने के लिए, और इस बार वो था थैनोस। और उसने इतने बुरी तरीके से हल्क को पेला, इतने बुरी तरीके से कि साला 2 मूवी में वो बाहर ही नहीं निकला। और यार अब हम प्रोफेसर हल्क की बात नहीं करने वाले क्योंकि हम सबके दिमाग में हल्क की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है जो है स्मैश। और यार जो अभी का हल्क है यार वो हल्क नहीं है, वो एक्चुअली ब्रूस बैनर ही है जो कि समझौता कर चुका है, वो सब हमने देख लिया है। और हम सब ये चीज़ को भूल जा रहे हैं कि हल्क ने ना ही सिर्फ इन्फिनिटी गॉन्टलेट को वील्ड किया है बल्कि उसे यूज करके जिंदा भी बचा है, जो कि ऑटोमेटिकली उसे थैनोस से ज़्यादा पावरफुल बना देता है क्योंकि थैनोस मर रहा था। और अगर हम दोनों कैरेक्टर को बेसलाइन पे रखें जहां किसी भी कैरेक्टर के पास इन्फिनिटी स्टोन्स ना हो, तो हल्क इज मोर पावरफुल देन थैनोस, पीरियड। यहां ही तुमने सबसे पहले सुना है, समझे? बट फिर भी इसके बाद हमें हल्क का एक और पावर डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिलता है शी हल्क के एपिसोड 1 में, जहां वो एक पत्थर को लिटरली एस्ट्रॉइड बना के स्पेस में फेंक देता है, जो कि ये चीज़ दर्शाता है कि भाई वो भले ही ब्रूस बैनर हो पर वो बॉडी और पावर दोनों हल्क की है, बस वो उसे यूज़ नहीं करना चाहता। क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी ब्रूस? ना तुझे नताशा चाहिए ना तुझे अपनी पावर यूज़ करना है, सबसे बोरिंग हीरो बन के रहना है क्या? तो अगर यार आप लोग को नहीं पता तो 90s में मार्वल ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाला था, तो उसने अपने कैरेक्टर के मूवी राइट्स हॉलीवुड में जो भी स्टूडियो को खरीदना था उसको बेचना शुरू कर दिया, और इसीलिए अभी भी मार्वल कैरेक्टर्स के राइट मार्वल स्टूडियोज के पास नहीं है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में एक टर्म था कि आप अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उस कैरेक्टर की एक और नई मूवी नहीं लाओगे तो उस कैरेक्टर का राइट वापस से मार्वल स्टूडियोज के पास चले जाएगा। जैसे कि स्पाइडरमैन का 5 साल है, इसीलिए हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन का रीबूट भी एग्जैक्टली 5 साल के बाद देखने को मिला था।
एक्समैन का 3 साल और फैंटास्टिक 4 का 8 साल, और इसीलिए हमें ठीक 8 साल के बाद फैंटास्टिक 4 का भी रिबूट देखने को मिला। और वो लोग मूवीज इसीलिए ही बनाते थे ताकि उस कैरेक्टर के राइट्स वापस से मार्वल स्टूडियोज के पास ना चले जाए, और अगर वो चले जाते तो भाई मार्वल तो एकदम बिलियन में कमाने लग जाता भाई एकदम। और अगर बात करें हल्क की, तो यार हमको उसका एक करेक्ट नंबर नहीं पता, क्योंकि 2008 के बाद द इनक्रेडिबल हल्क के बाद कोई भी हल्क की सोलो मूवी नहीं आई है एमसीयू के अंदर, और उसके राइट्स अभी तक मार्वल स्टूडियोज के पास भी नहीं आए हैं, तो हम कोई नंबर नहीं बोल सकते। और हाँ, मैं हल्क की बाकी अपीयरेंस के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसे बैकग्राउंड या सपोर्टिंग कैरेक्टर रखने का राइट्स मार्वल स्टूडियोज के पास है किसी दूसरे की मूवीज या सीरीज में। तो अब हम बात करेंगे आइक परलमटर की। अब मुझे मालूम है कि आपको नहीं पता कि ये कौन है, और यार अगर मैं इसके बारे में रेंट करने जाऊँ तो आराम से 2 घंटे तक मैं इस पर रेंट कर सकता हूँ, बट नहीं, इसको इतनी फुटेज नहीं देनी है। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो ही इज अ सेक्सिस्ट, रेसिस्ट, चीप, ओल्ड मेंटालिटी वाइट मैन। और इसकी मेंटालिटी मैं आपको एक बड़े सिंपल वे में समझाता हूँ कि भले ही खुद तबाह हो जाओ, डूब जाओ, पर सामने वाले स्टूडियो का प्रॉफिट नहीं होने देना है। और आपको भले ही एक चीप मेंटालिटी और ऐसा लगेगी कि भाई ये कैसी मेंटालिटी है, बट ये रियलिटी है। आजकल के टाइम पे सब यही चीज़ कर रहे हैं। और हाँ, ऐसी मेंटालिटी और किसकी है? फॉक्स। दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते। तो यार अब हमारा सार्केज्म साइड में रखते हैं और बताते हैं कि इसने किया क्या है। तो भाई यही बंदा एक रीज़न है जिसने हल्क की दूसरी सोलो मूवी बनने नहीं दी, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर ऐसी कोई मूवी बनती तो उसका मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट जाता यूनिवर्सल स्टूडियो के पास, क्योंकि उस कैरेक्टर का राइट उसके पास है। उसका ये कहना था कि भाई हम हल्क को एवेंजर्स वाली मूवीज़ में तो यूज़ कर ही सकते हैं एज सपोर्टिंग कैरेक्टर, तो क्या ज़रूरत है एक और सोलो मूवी की, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। और हाँ, एक चीज़ जो है कि उसने दूसरी सोलो मूवी नहीं बननी थी, मतलब अगर 2013 या 2014 में अगर एक और मूवी बन जाती है हल्क की, तो उसका राइट्स का जो ड्यूरेशन था वो और बढ़ जाता, तो उसके लिए थैंक यू बट फक यू। तो अब हम इस नीच राक्षस आदमी से हट के देव मानुस लोगों की बात करते हैं, द रूसो ब्रदर्स, जिन्होंने हमें विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी गॉड लेवल मूवी दी है। पाई लागो भगवान आपके। तो यार उन दोनों से एक इंटरव्यू में पूछा गया हल्क के बारे में, तो उन्होंने कहा कि यार उनको पता ही नहीं था कि हल्क जैसे पावरफुल कैरेक्टर के साथ क्या करना है। उन्होंने ये बोला कि वो इतना पावरफुल कैरेक्टर है कि भाई वो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकता है ऑलमोस्ट, और इसीलिए उन्होंने इन्फिनिटी वॉर में उसका एक यूज़ किया थैनोस को एलिवेट करने का, और उसके बाद उन्होंने हल्क को लाया ही नहीं, क्योंकि भाई अगर वो वापस ला लेते तो भाई रिजल्ट तो पूरा अपोजिट ही होता। तो यार एट द एंड हल्क को एक गूफी कैरेक्टर क्यों दिखाया गया? तो यार सबसे पहले तो जैसे हमने देखा है एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसको अर्थ के बाहर फेंक दिया था, उसका मेन रीज़न था सिविल वॉर, क्योंकि हमको पता है हल्क इज टू पावरफुल टू बी इन दैट सिचुएशन। वो जिसकी भी टीम में होता वो टीम पक्का जीतने वाली थी। और दूसरा रीज़न उसके राइट्स का जो भी प्रॉब्लम है विद द यूनिवर्सल स्टूडियोज एंड हमारे आइक परलमटर। फक यू अगेन। तो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नहीं आए तो डिसलाइक करना। डिस्कॉर्ड सर्वर, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और यार अगर इधर तक वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए मैं हूँ काजी, दिस इज मैक्सनर।